नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पेज और चैनल पर। बहुत से लोगों की बहुत सी कंप्लेंट्स हैं कि मैं रिप्लाई नहीं देती, मैं कमेंट नहीं करती हूँ। तो उसका रीजन ये है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। और इतने अनगिनत क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने कई बार आप लोगों को ये भी बोला है कि आपका अपना पेज है या चैनल है, अगर नहीं रिप्लाई या लाइक नहीं कर पाऊं तो उसको अन्यथा लेके बिल्कुल मत जाइए, है ना। बने रहिए साथ, क्योंकि आप साथ हैं तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक भाई साहब हैं और काफी पुराने हैं, टॉप फैन है इस पेज के। अच्छा। हाँ, उन्होंने थोड़ा सा लिखा ऐसा कि जब मैंने पढ़ा इसको, और बल्कि मैंने नहीं, बेटी ने मेरी वो पढ़ती है, क्योंकि मुझे थोड़ी आईसाइट की भी दिक्कत है और डॉक्टर ने मुझे लैपटॉप वगैरह से थोड़ा झुकने से मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है। लेकिन इनकी जो बात थी वो थोड़ी दिल को लग गई। और वो क्वेश्चन जो था, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, प्रश्न, वो सीधा मैं डैडी के ही पास ले आई हूँ, जो उन्होंने पूछा था मुझसे। और पहले उन्होंने क्या कहा था वो भी मैं आपको सुनवा देती हूँ। उन्हें तकलीफ थी, तो जो उन्होंने बोला वो सुन लीजिए आप, और फिर उनके उस चीज का जवाब दीजिएगा जो उन्होंने पूछा है। मैं जानता हूं कि आप उत्तर नहीं देती, उन्होंने लिखा है, ठीक है। फिर भी मैं पूछता हूँ, पापा जी से जानना चाहता हूँ कि आपने गीत लिखने का अभ्यास पिंगल शास्त्र के आधार से किया या उरूस ओ आहंग से। मन और दिमाग जब धुन में मस्त हो जाता है तो भाव शब्द में ढल के खुद ब खुद आने लगते हैं और इच्छित गाने बन जाते हैं। ये उनका प्रश्न है। और इनका नाम है, ये जो है धनंजय कुमार झा जी हैं, जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है। यार से हो गए। हाँ, और आपने पहले ही ये लिख दिया कि आप उत्तर नहीं देती हैं। तो जी, मैं उत्तर आज नहीं दे रही, डायरेक्ट आपका उत्तर सामने मैंने रख दिया। नहीं, उत्तर क्यों नहीं, वो देवी देती, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आप देख लीजिए, आंखों के नीचे हमेशा मेरे सूजन रहती है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो इसके बावजूद आपसे जुड़े रहना अच्छी बात है। देखिएगा, मैंने जो जन्म से ही मुझे समझ लिया कि मैं वो प्रेम रोगी ऐसे ही नहीं लिख दिया। ये रोग है एक तरह का। लिखना भी एक रोग है। पहले मैं लिखा, और मेरी आदत ये रही है कि कहीं भी कोई कागज मिल गया उस पर ही लिख दिया। और इसलिए ढूंढना भी मुश्किल पड़ता है। आजकल तो एक और मुश्किल हो गई है, कंपन हो गया है। इतने गीत आते हैं दिमाग में, और दो लोग सुनते हैं चकित रह जाते हैं, लेकिन कागज पर नहीं उतार पा रहा हूँ। तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो करूँ क्या। तो ऐसा है जी, अगर मैं व्याकरण के चक्र में रहता, और जो व्याकरण के चक्र में रहेंगे वो गीत नहीं लिख पाएगा। इन चक्करों में रहेंगे। ये तो आता है, ये तो फिर प्रोफेसर और जो साहित्य है और ये सब करेंगे, वो उसमें से निकालेंगे। यानी वो लोग, मेरे गीतों में अनुप्रास बहुत है। समझ में आया ना। तो आप जो है ये कहे, मैं इस चक्र में पढ़ता भी नहीं हूँ कि कोई मुझे साहित्यिक कहे या वो कहे। जमाना है अपने आप कहेगा। अगर कोई बात होगी तो वो दूर तक लग जाएगी। यानी गीतकार जो होता है बेसिकली ये जन्मजात होता है, मेरे अंदर है एक रिदम, हमेशा चलता रहता, हमेशा। अब जैसे आप समझिए, ये कपड़ा या कागज जो बनता है, ये भी समय की तरह चलता चला जा रहा है। अब आपको जितनी जरूरत है उसे कैंची से उतना काट लीजिए, वो है मीटर। ऐसा ही हमारा होता है। हम जो है मीटर, छोटा बड़ा ये सब कर रहा, ये आपकी अपनी ही शिक्षा है, आत्म शिक्षा कहेंगे। ये आपको ऊपर वाले की जो देन है उसको ग्रहण कीजिए, अपने को समझिए। हाँ, और फिर उसमें डूब जाइए, भूल जाइए सब कुछ। हम सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ करते हैं।
इनबिल्ट मतलब कि अंदर से ही सब आएगा। अब किसी को देख के आपका कोई मूर्ति है, कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, कोई भी हो सकता है, उसे देख के आपको कोई विचार आएगा। बल्कि लॉर्ड टेनिसन हुए, बहुत बड़े पोएट हुए हैं अंग्रेजी के, उनको वो तो लोगों से पूछते थे, हाँ आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, उस सोच को अपनी सोच से मिलाते थे, तब गीत लिखते थे। अच्छा ये सब है। मैं आराम से किसी की सोच से सोच नहीं मिलाता, उससे बात जरूर करता हूँ, फिर वही ये सोचता हूँ इसने ऐसा क्यों सोचा, मैं इसको सोचूंगा तो किस तरह सोचूंगा, इसीलिए मेरी इंडिविजुअलिटी बनी रहती। कॉपी मत कीजिए, अलग अलग अलग। शुरू से मेरा ये रहा कि किसी के पीछे नहीं चलूंगा, अपने घर का काम अपने आप करो, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, थर्ड क्लास, इसकी भी मैं परवाह नहीं, कोई क्या कहता है इसकी नहीं, लेकिन अपने आप ही हो गया जो हुआ, अपने आप ही। लेकिन इसमें मेरी तपस्या है। हाँ बिल्कुल। तो यानी इन शॉर्ट डैडी ये बोलना चाह रहे हैं कि आप इनबिल्ट आपके अंदर जो भी जो कलाकार बैठा हुआ है या जो भी कला है उसको आप खुद पहचानिए, उसको दबाइए ही मत, क्योंकि कहते हैं ना कि लोग आपको क्या बोलते हैं, गिराने की, लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे, कि कमियां ही निकालेंगे, लेकिन है ना, तो आप अपनी अंतरात्मा की सुनिए। इतनी देर में मात्राएं गिनोगे, इतनी देर में तो बहुत, मतलब जो तौल का वाला इतना मात्रा जो होती है मात्रा, वो तौल वाली, आप मात्राएं गिनते रह जाएंगे इतनी देर में तो कुछ का कुछ लिखा जाए। बिल्कुल। तो ये आपको अपनी खुद पहचान अगर बनानी है तो आपको, अगर आपकी अंतरात्मा, लेकिन जानता सब हूँ मैं जी, ये भी आपको बता दूं, पर मैं उस चक्कर में पढ़ता नहीं हूँ। बिल्कुल। आप ये जो पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो अपने आप करें कि इस आदमी ने क्या किया। बिल्कुल। और क्या, इस तरीके का आप अपनी सेल्फ जो भी है, आप जो भी आपकी आर्ट है, जो भी कला है, जिस भी क्षेत्र में आप हैं, उसको खुद से पहचानिए और कॉपी पेस्ट मत कीजिए, बस ठीक है ना, क्योंकि क्या है, आप सुनेंगे और उसका कॉपी करेंगे। आप यही देख लीजिए जो सिंगर मर गए हैं दुनिया से, उनके नकलची जो आए हैं, वो नकलची है। बिल्कुल। तो एआई मत बनिए, आर्टिफिशियल मत बनिए, और अपनी जो खुद की पहचान है उसको पहचानो, अपने अंतरात्मा उसको बनाए रखिए। चलिए फिर चलते हैं डैडी, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए और पूरा वॉच कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।